हेलो एवरीवन, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जेनरिक 2306 जो अब मैं जो है वो आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चाहे आप इसको जो है वो 4 नंबर में याद कर सकते हो या फिर 12 नंबर के लिए। तो निरंतरता स्थिरता से क्या तात्पर्य है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निरंतरता या स्थिरता ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये आपकी सेंस है कि आप किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। तो अवधारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए और नीचे घटक जो है वो इसको 2 बार पूछा गया है, तो आप इस हिसाब से अवधारणा एक अलग चीज़ है, घटक एक अलग चीज़ है, तो इस प्रकार से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। या साधारणता से आप क्या समझते हैं? साधारणता भी वही सतत विकास का ही एक पार्ट है कि निरंतर विकास करते रहना, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है वो संसाधनों को बचाए रखना। तो नेक्स्ट ये जो है वो आपको 2 नंबर में भी 2 यानी कि 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि क्या निरंतरता क्या चीज़ है, या 4 नंबर में कि निरंतरता की व्याख्या करो या स्थिरता से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट यूनिट 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्व रखती है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से कर लें। हालांकि ये नहीं है कि यूनिट 1 इम्पोर्टेंट नहीं है, सब जगह जो है वो अपनी अपनी महत्ता है। तो सतत विकास क्या है, स्पष्ट करें। सेकंड क्वेश्चन की सतत विकास का अर्थ परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न सम्मेलनों लक्ष्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने सतत विकास के बारे में सब कुछ जो है वो बताया, तो इस क्वेश्चन में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सहस्त्राब्दी विकास का अर्थ व लक्ष्यों का वर्णन करें। सतत विकास में उच्च शिक्षा के योगदान का वर्णन करें। सतत विकास के मार्ग में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं का वर्णन करें। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सतत विकास का महत्व क्या है, इस पर आपने प्रकाश डालना है कि क्या पारिस्थितिकी तंत्र में सतत विकास किस प्रकार की महत्ता को रखता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मैंने क्वेश्चन अपने द्वारा बनाया गया है कि वर्तमान समय में जो वो करंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो है वो बहुत खींचातानी चली हुई है। तो वर्तमान समय में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सतत विकास में किस प्रकार की महत्ता रखती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सतत विकास में नई शिक्षा नीति क्या रोड़े के रूप में काम करेगी, अड़ंगा डालेगी, या फिर सफल होने में जो है वो भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की विवेचना का वर्णन करें, कि इनकी लक्ष्यों की विवेचना करनी है, ना कि लक्ष्य करने हैं। नेक्स्ट है कि सतत विकास पर भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास पर भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का वर्णन करें। ऐसा भी आ सकता है कि सतत विकास पर भारत के संदर्भ में बजट में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लिए चलाए गए महत्वपूर्ण सम्मेलनों का विकास प्रयासों का जो है वो वर्णन करें। नेक्स्ट यूनिट है समावेशी विकास क्या है। सतपोषण विकास में स्वास्थ्य व शिक्षा की भूमिका का वर्णन। जलवायु परिवर्तन के मुख्य खतरे व जिम्मेवार घटकों का वर्णन करें। और क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का वर्णन जो है विस्तार पूर्वक करें। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। यह समावेशी विकास में उच्च शिक्षा के योगदान का वर्णन करें। दोस्तों थोड़ा सा जो है वो लाइट कम होने की वजह से धुंधला है, तो मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ, इसके लिए खेद है। रियो 20 या एजेंडा, रियो 20 का क्या एजेंडा या पृथ्वी सम्मेलन के मुख्य एजेंडा क्या है। ये 4 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, 12 नंबर में इसके परिणामों का वर्णन करें विस्तार पूर्वक। सतत विकास की विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। सतत विकास के वित्त पोषण में राष्ट्रीय रणनीति का जो है वो वर्णन करें, कि वित्त पोषण यानी कि धन लगाना। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बजट में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं सतत विकास के लिए, इसमें जो है वो आप वो लिख सकते हो। अगला नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विस्तार। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है वो एक नंबर में भी इससे रिलेटेड जो है वो आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि आप जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तभी जो है मैं डालूंगी। धन्यवाद दोस्तों।